स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी एफ शेख जी के मैथ में। जैसा कि मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में ये टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आज हम सब कुछ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के आविष्कारक कौन थे, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन विटामिन जल में घुलनशील है, कौन कौन विटामिन वसा में घुलनशील है, सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। किस विटामिन से कौन सी कमी होती है और कौन कौन स्रोत हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक विटामिन में। विटामिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो विटामिन वाज इन्वेंटेड बाय हॉपकिंस, ठीक। आविष्कारक थे, मतलब विटामिन के आविष्कारक कौन थे? हॉपकिंस, ठीक है। विटामिन वाज इन्वेंटेड बाय हॉपकिंस, मतलब कि हिंदी में आविष्कारक विटामिन कौन थे? हॉपकिंस थे। लेकिन टर्म विटामिन वाज क्वाइंड बाय, मतलब सबसे पहले शब्द विटामिन का प्रयोग फंक ने किया था। फंक, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आविष्कारक थे हॉपकिंस, लेकिन सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। फंक। चलिए, विटामिन लेने में कोई भी ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, मतलब नो कैलोरी इज ऑब्टेन, ठीक। विटामिन लेने में कोई कैलोरी नहीं मिलती है, नो कैलोरी इज ऑब्टेन। बट लेकिन तो फिर कोई कैलोरी नहीं मिलेगी तो क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये शरीर के उपापचय, मतलब कि मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम में अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इन रेगुलेटिंग केमिकल रिएक्शन इन मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी के लिए, मतलब उपापचय में मदद करता है ये, इसीलिए विटामिन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन सबसे पहले शब्द फंक ने दिया था, लेकिन खोज हॉपकिंस ने। विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने, विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी, और विटामिन डी की हॉपकिंस। ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन बी की भी मैकुलन, विटामिन सी की होलकट, विटामिन डी की हॉपकिंस, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है कि नो कैलोरी इज ऑब्टेन, मतलब कि इनमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, ठीक। विटामिन में नो कैलोरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विटामिन में कितने कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन आता है नो कैलोरी, मतलब इनसे कैलोरी नहीं मिलती है। आइए देखेंगे हम लोग विटामिन से कौन सी कमी बीमारी होती है। टाइप्स ऑफ विटामिन, मतलब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला, ठीक, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला फैट सोलुबल विटामिन, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन मतलब वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरा वाटर सोलुबल विटामिन, मतलब पानी में घुलनशील विटामिन। एक पहला वसा में घुलनशील, दूसरा पानी में घुलनशील। कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन हैं। इनको याद करने के लिए ट्रिक है, लोग पीछे से याद करते हैं। KEDA कीड़ा, KEDA कीड़ा, ठीक। KEDA कीड़ा, कीड़ा ये वसा में घुलनशील हैं। KEDA।
और वाटर में घुलनशील, वाटर को W से लिखते हैं, तो ट्रिक है WBC मतलब वाटर में घुलनशील वाले विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील KEDA और पानी में घुलनशील WBC मतलब वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं ये विटामिन के बारे में। सब पहला विटामिन क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए इसमें हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे, केमिकल नेम मतलब कि रासायनिक नाम, सोर्स मतलब स्रोत, और डी मतलब डिफिशियंसी डिजीज मतलब इनसे कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। ठीक, 3 चीज़, केमिकल नेम, सोर्स और डिफिशियंसी डिजीज। हिंदी में रासायनिक नाम, स्रोत और कमी के कारण बीमारी। तो चलिए केमिकल नेम, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। मतलब रेटिनॉल हिंदी में, और इन्हें दूसरा नाम से भी जानते हैं जीरोफ्लेथेमिया। ठीक, चलिए इनके सोर्स मतलब स्रोत गाजर हैं, पालक हैं, हरी सब्जी मतलब कैरोट, स्पिनच और ग्रीन वेजिटेबल। ठीक, और डिफिशियंसी डिजीज मतलब कि कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, जिसे जीरोफ्लेथेमिया भी कहते हैं, कभी कभी के एग्जाम में पूछा जाता है। इनके स्रोत गाजर है, पालक है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, अंडा है, यही सब। कमी से रोग नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद विटामिन डी देखें। विटामिन डी का केमिकल नेम मतलब कि रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल मतलब कैल्सीफेरोल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है कैल्सीफेरोल। कौन प्रश्न आता है किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं, तो विटामिन डी इज नोन एज हार्मोन मतलब विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, हार्मोन। विच विटामिन इज नोन एज हार्मोन, तो विटामिन डी इज नोन एन हार्मोन मतलब विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाय बर्थ प्राप्त होता है। ठीक, बाय बर्थ मतलब जन्म से। सोर्स देखेंगे, मिल्क, एग, सोयाबीन, बनाना, अंडा, दूध, सोयाबीन और केला से ये प्राप्त होते हैं। डिफिशियंसी डिजीज मतलब कि इनके कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन डी से होने वाले रिकेट्स, विटामिन डी से होने वाले रोग रिकेट्स क्या हो, बच्चों में होते हैं, बच्चों में रिकेट्स होती हैं, लेकिन बच्चों में लेकिन वयस्क के लिए है ओस्टोमेलेसिया। रिकेट्स बच्चों में होते हैं विटामिन डी के कारण रिकेट्स होते हैं जो कि बच्चों में होते हैं, लेकिन एडल्ट मतलब वयस्क में विटामिन डी की कमी से ओस्टोमेलेसिया होते हैं। ओस्टोमेलेसिया कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चाइल्ड में होने विटामिन डी के कारण रिकेट्स होते हैं, लेकिन वयस्क मतलब एडल्ट में ओस्टोमेलेसिया। ठीक है, विटामिन ई अब देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन का, तो ए देख लिए, डी देख लिए, अब ई देखते हैं, जिसका केमिकल नेम टोकोफेरोल, इंग्लिश में टोकोफेरोल, हिंदी में भी टोकोफेरोल। ठीक है, रासायनिक नाम विटामिन ई के रासायनिक नाम टोकोफेरोल। सोर्स मतलब स्रोत तरबूज, खरबूज, अनार, चुकंदर, सलाद और नारियल। जितने ज़्यादा पानी वाले हैं उन्हीं में ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। जितने पानी वाले फल फूल हैं उन्हीं में ये विटामिन ई पाया जाता है। यह लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है, अब जानेंगे क्यों। डी मतलब डिफिशियंसी डिजीज मतलब इनसे कमी होने वाले रोग। अर्ली एजिंग मतलब उम्र से पहले बुढ़ापा आना। ठीक, अर्ली एजिंग विटामिन ई के कारण होता है। विटामिन ई के कारण
ये अर्ली एजिंग होते हैं, उम्र से बुढ़ापा आना, उम्र से पहले बुढ़ापा आना। देखते हैं जैसे अनिल कपूर उतनी उम्र के हो गए लेकिन वो अभी भी नौजवान लगते हैं। क्यों? विटामिन ई उनमें प्रचुर प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, जैसे अनिल कपूर को देखते हैं, उनकी उम्र कितनी हो गई है लेकिन अभी भी नौजवान लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें विटामिन ए का स्रोत भरपूर मात्रा में है। ठीक, दूसरा कमी ये पहला था। सेकेंड, फर्टिलिटी डिजीज, गर्भाधारण में कमी। ठीक, फर्टिलिटी डिक्रीज मतलब गर्भाधारण में कमी, ये जनन शक्ति में कम होना होता है विटामिन ई के कारण। मिला जुला के ये है कि विटामिन ई के कमी के कारण जनन शक्ति का कम होना। ठीक, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई इज नोन एज ब्यूटी विटामिन। ठीक, विटामिन ई के टोकोफेरोल, और ये दो इनकी कमी होती है, अर्ली एजिंग मतलब उम्र से पहले बुढ़ापा आना और गर्भाधारण में कमी। चलिए विटामिन के देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन मतलब केमिकल नेम फिलोक्विनोन है विटामिन के का। ठीक, सोर्स मतलब स्रोत, चुकंदर, दूध, टमाटर में भी पाया जाता है, अंडा में भी पाया जाता है और हरी सब्जियां में भी पाए जाते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, जो जिसका स्रोत चुकंदर, दूध, टमाटर, अंडा। ठीक, इनसे कमी कौन सी रोग होती है? रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं बनेगा, मतलब नो ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, नो ब्लड क्लोटिंग, ये हमारे शरीर में भी बनता है। ठीक, ये हमारे शरीर में बनने वाला भी विटामिन है। जैसे विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है प्रकाश के उपस्थिति में, उसी प्रकार विटामिन के भी बनता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसा कि पता है लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, एक से कम, एक कोलोन और एक रेक्टम, लेकिन ये कोलोन नामक क्षेत्र में लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। कोलोन वाले पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम, तो ये कोलोन वाले पार्ट में बनता है। कौन? विटामिन के, जिसमें विटामिन के में बैक्टीरिया पाई जाती हैं कोलोन में, जो कि जिसे ई कोलाई, ठीक, ई कोलाई कहते हैं। विटामिन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जितने वेस्ट फूड पड़े होते हैं उन्हें ये बैक्टीरिया खाती हैं और इनके बदले 2 विटामिन प्रोड्यूस करती है, मतलब उत्पन्न करती है, एक विटामिन के और दूसरा विटामिन B12। विटामिन के और दूसरा विटामिन B12। विटामिन के लार्ज इंटेस्टाइन में भी विटामिन के उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस किस पार्ट में? कोलोन, जिसमें बैक्टीरिया मतलब जीवाणु पाए जाते हैं जिनका नाम है ई कोलाई, जो कि हमारे वेस्ट फूड को खाते हैं और उसके बदले में 2 विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन? विटामिन के और विटामिन B12। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न आता है कि विटामिन डी, विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक, ऐसा कह सकते हैं। विटामिन डी जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और विटामिन के ये लार्ज इंटेस्टाइन जो कि कोलोन क्षेत्र में। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये प्रश्न आता है कि कौन विटामिन है जो कि हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं? तो विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के, विटामिन B12 भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 विटामिन डी और विटामिन के हमारे शरीर में पाए जाते हैं। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का न बनना होता है, जिसे ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, मतलब रुधिर थक्का। जैसे कि आप मान लीजिए ये लड़का है, इसका हाथ कट गया अंगुली, तो यहाँ रक्त बहने लगा, तो यहाँ ब्लड की क्लोटिंग होती है, ब्लड की क्लोटिंग।
ब्लड क्लोटिंग होता है, जिसे थक्का बनना कहते हैं, खून का थक्का बनना। लेकिन विटामिन की आपको पता है एक हीमोफिलिया, हीमोफिलिया सब सब सुना होगा, हीमोफिलिया जिसे कि रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इनके कमी के कारण ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, मतलब खून का थक्का नहीं बन पाता है, खून का थक्का नहीं बन पाता है, किसके कारण? हीमोफिलिया। मैंने सोचा बता दिए। ये एक जेनेटिक रोग है, जेनेटिक रोग मतलब वंशागुणात रोग है, वंशागुणात, वंशागुणात मतलब ये रॉयल, सबसे पहले रॉयल फैमिली में पाया गया, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आता है रुधिर का थक्का किस रोग के कारण नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक जेनेटिक रोग है। ये भी आता है कि इनमें से कौन जेनेटिक रोग नहीं है, तो आप मान सकते हैं रॉयल, जिसे हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं हीमोफीलिया को। जो हीमोफीलिया पाया जाता है उनको विटामिन के भरपूर मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये एक जेनेटिक रोग है। तो आज हम लोग विटामिन को अच्छे से समझे। आज हम लोग विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जो कि वसा में घुलनशील है, जिसे ट्रिक के लिए कीड़ा याद करते हैं, आज मैंने ये पढ़ाया। अगले वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में विटामिन बी और विटामिन सी को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, आपका दिन शुभ हो।